हाँ, तो मैं क्या कह रहा था। हाँ, कोई व्यक्ति अगर भक्तों के संग में आ गया, उसने थोड़ी सी भी भक्ति करी है, ठीक से भले ना की हो, लेकिन भक्ति का संस्कार उसके मन में छप गया, उसके चित्त में छप गया, वो इस जगत में बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर। और अब जब उसका आगे जन्म होगा भी, तो वो कर्म के चक्कर में नहीं होगा। मतलब अब कर्म योग वगैरह का कुछ नहीं करना पड़ेगा उसको, डायरेक्ट वो अब भक्ति ही पकड़ेगा अगले जन्म से। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट ही भगवान उसको ऐसा जन्म देंगे जहां उसको भक्तों का संग मिलेगा, और वो तुरंत प्रगति करेगा भक्ति में, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। वो ऐसा सिचुएशन ही भगवान बना के देंगे उसको। बार बार उसको भगवान भक्ति में लगाएंगे, भक्तों के संग में और भक्ति में लगाएंगे उसको, क्योंकि भक्ति का संस्कार पड़ चुका है। अब विदाउट भक्ति का संस्कार कोई भक्ति कर नहीं सकता, बहुत रेयर है भक्ति। इसीलिए बात हो रही है, अगर भैया ठीक से भक्ति ना भी करे, और चाहे पतित भी क्यों ना हो जाए, उसमें भक्ति का संस्कार तो पड़ गया, ये बहुत रेयर है। और अब वो तुरंत ही भगवान के पास जाने के लिए एलिजिबल होगी। मतलब एलिवेटर है, एलिवेटर। बस भक्तों का संग मिला, भक्तों की कृपा मिली आपको, बस एलिवेटर में बैठा दिया। एलिवेटर में नहीं देखते हैं मोटा है पतला है, कहाँ से पढ़ लिख के कहाँ से आया है, अनपढ़ है क्या नहीं, कुछ नहीं देखते एलिवेटर में। एलिवेटर में चढ़ाया, बटन दबाया, जुप ऊपर। ऐसा है। इसीलिए ठीक से कोई ना भी करे और पतित भी हो जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन, पतित हुआ क्यों, ये कौन बताएगा? ठीक है, अच्छी से भक्ति नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन पतित होने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण? व्हाट इज द मेन रीजन? मेन रीजन क्या है कि इसका पतन हुआ? हरे कृष्णा बोल। हरे कृष्णा बाबू जी, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सुना करके। भक्तों का संग ना होना मतलब रेयर। नहीं, भक्तों का संग हुआ, तो भक्ति की उसकी उसमें संस्कार पड़ा तो दिखता है, पतन क्यों हुआ लेकिन? पतन इसीलिए हुआ ना कि भक्तों का संग नहीं कर पा रहा है। ओके, भक्तों का संग नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन संग तो फिर ठीक है ना, संग तो उसने एक बार कर तो लिया, क्या दिक्कत है? अब भक्ति करे आगे। मतलब पीरियडिकली या है कंटिन्यू होना होना चाहिए, मतलब आजकल उसको उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, फिर वो ना, मतलब ना, क्या बोलिए। ये सही नहीं है वो। ठीक है, और कौन बताएगा? आयुषी माता जी, यू कैन ट्राई। प्रभु जी, अपराध। रात, ओके, ये भी इंटरेस्टिंग। ओके, अपराध हुए क्यों माता जी? तो अति परिचयात, मतलब कैजुअली ले लिए होंगे इसलिए। ओके, लग रहा है आपने अमित दास प्रभु जी के लेक्चर सुन के आई हैं आप। ओके, अच्छी बात है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपको 16 माला करने कैसे पता चला? हम्म? एसोसिएशन से सुनकर पता चला। सुन के पता चला, ओके, ठीक। अच्छा, आपको 10 अपराधों से बचना है, कैसे पता चला? ये भी प्रभु जी डिवोटी से सुन, सुन के पता चला। ओके। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आपने जो कहा भी अति परिचर्या, तो वो कहाँ से पता चला आपको, कैसे पता चला? ये लेक्चर में सुने थे हम। सुन के? यस। बस यही कंक्लूजन है। जहाँ श्रवण का अभाव हुआ, वहां पतन होना अवश्यम भावी। श्रवण का अभाव मतलब श्रद्धा का अभाव,
पतन हो जाए, क्योंकि श्रवण सही से किया नहीं कि भक्ति की महिमा क्या है, वैष्णवों से कैसे बर्ताव करना है, सही से श्रवण किया नहीं, और तब वो महिमा समझ नहीं पाया, अरे यार क्या ये सब, ठीक है कुछ नहीं, छोड़ के चला जाए, क्योंकि श्रवण नहीं किया कि भक्ति की महिमा क्या है, वैष्णवों का संग क्या है, श्रवण नहीं हुआ। तो सबसे मेन चीज है श्रवण। जो श्रवण में पक्का है, और प्रभुपाद जी के जीवन से वह चलता है। जो प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, वो कहते थे कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो भले ही लेक्चर से उठ जाए मेरे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब लेक्चर शुरू होगा, जब लेक्चर खत्म होगा, तभी वो उठेंगे, पूरा पूरा श्रवण करेंगे। तो श्रवण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टे इन द भक्ति। श्रवण, जितना आप श्रवण करेंगे उतना आप भक्ति में बराबर टिके रहेंगे, ये सिद्धांत, ठीक है। और जितना श्रवण करेंगे श्रद्धा उतनी बढ़ेगी, ये भी फैक्ट। आगे पढ़ते हैं। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के, ठीक है, क्योंकि मेन तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है जीव का, तो वो एक परमानंद है। तो अगर वही नहीं कर रहा है तो फायदा क्या। अतः कृष्ण भावना अमृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावना अमृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, सहायता देने के लिए है, ये नहीं कहा जा रहा पहुंचा ही देगी। वर्णाश्रम धर्म करने से हृदय शुद्ध होगा तो भक्ति आप इजिली पकड़ पाएंगे, ये नहीं कहा जा रहा वर्णाश्रम धर्म सब कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लें, वो तो भक्ति से ही होगा। तो शुद्धिकरण पद्धति एक बड़ी हेल्पफुल है आपको इजिली भक्ति में लाने के लिए, या जल्दी भक्तों की कृपा आपको मिल जाए उसके लिए। लेकिन सिर्फ वर्णाश्रम से ही हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे, टॉप मोस्ट थिंग, वो पॉसिबल नहीं, उसके लिए आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो जब हृदय शुद्ध होगा तो साधुओं की बात पे जल्दी श्रद्धा होगी। जैसे हम सबका अनुभव है, प्रभुपाद जी ने बोला वी आर नॉट, सब स्टार्टिंग में लोग भक्ति में नहीं आए होंगे, प्रभुपाद जी की बात सुनी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, है बॉडी नहीं, मैं सोल हूं, विश्वास हो गया। और कुछ लोग ये सुन के भी अरे क्या ये सब थोड़ी ना होता है, नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध था, इसीलिए हमने तुरंत विश्वास कर लिया, तुरंत श्रद्धा हो गई हमें इस बात, और बस श्रद्धा हुई नहीं, भक्ति में आप आगे बढ़े नहीं। तो कुछ कुछ जगह आप, तो मतलब जब हृदय शुद्ध होता है तो आपको इजिली श्रद्धा होती है साधुओं पे, साधुओं के वाणी पे, और फिर आप उनके संग करते हैं, फिर धीरे धीरे भक्ति आपकी बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है, मतलब कृष्ण कॉन्शियस नहीं पहुंचा व्यक्ति, भक्ति नहीं पकड़ पाया, सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। अब मैं छठा श्लोक लूं कि नहीं लूं। छठा श्लोक कल शुरू करें कि आज ले लेते हैं। कल शुरू करिए। ठीक है, फिर कल ही शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर एक बार में खत्म भी नहीं होगा। तो हम लोग कर ही लेते हैं सिक्स्थ वाला। फिर सिक्स्थ में फिर कल हम लोग का परपोर्ट भी हो जाएगा, टीका भी हो जाएगी, वरना आज टीका लेंगे फिर परपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। कल ही हम लोग देखते हैं छठा श्लोक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा परपोर्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा फिफ्थ वाला क्योंकि प्रभुपाद जी ने बातें ऐसी लिख रखी है कि ना जरूरी थी। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।